So hey there guys, this is Ayosashi and welcome to Uzuki Chapter 5, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अबैंडन्ड बिल्डिंग आर्क को। शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके चैप्टर 4 तक की स्टोरी पूरी देख लो। अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 5 द वैल्यू ऑफ थिंग्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं याकू को, वही काकेरू का रेफरी। वो बोलता है कि तुमने जो बेट लगाई थी, हारने के बाद विनर को तुम्हें वो देना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारी लाइफ ही क्यों ना हो। अब काजी कहता है कि लाइफ ही क्यों ना हो, इसका क्या मतलब है। अब याकू उसको काकेरू की हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि 441 ईयर से पहले की बात है, हमारे क्लब का फर्स्ट फाउंडर जिसका नाम था किरुमा कागेरोनोसुके, जो लोग भी हारने के बाद अपने लगाए हुए पैसे देने से मना करते थे उसको वो पनिश करता था। पहले वो विलेजर्स के बेट देखा करता था, उसके बाद मर्चेंट्स, फिर समुराई और फिर धीरे धीरे उसने फ्यूडल लॉर्ड्स के बेट देखना शुरू कर दिया। वो सभी रूल्स को फेयरली इम्पोज करता था एंड क्योंकि वो हमेशा सही होता था इसीलिए उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा थे। और फिर धीरे धीरे काकेरू क्लब का इन्फ्लुएंस बढ़ते चला गया। फिर क्यूटारो याकू से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, हिस्ट्री बताना बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम लोग एक बेट के ऊपर एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, तुम इसका सही से फैसला करो। अब बाकू कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मुझे 10 मिलियन येन नहीं चाहिए, कैसा रहेगा अगर उसके बदले तुम अपनी काकेरू की मेंबरशिप को दांव पे लगाओ। अब क्यूटारो हंसता है और कहता है कि लगता है तुम काकेरू का नाम सुन के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि 10 मिलियन येन से ज्यादा वैल्यूएबल काकेरू की मेंबरशिप है? अब याकू कहता है कि क्यूटारो सर, मेरी मेंबरशिप 10 मिलियन येन से कहीं ज्यादा है, हालांकि फिर भी मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। अब क्यूटारो बाकू से कहता है कि अगर तुम जीते तो मेरी मेंबरशिप तुम्हारी, चलेगा? एंड बाकू कहता है चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब ये देख के याकू बोलता है कि कैसा मूडी इंसान है। खैर आपकी जैसी मर्जी क्यूटारो से। एंड वो अनाउंस करता है कि क्यूटारो का वेजर उसकी मेंबरशिप होने वाली है। अब वेजर मतलब आप जो चीज को दांव पे लगा रहे हो उसको वेजर कहते हैं। अब क्यूटारो याकू से बोलता है कि मेरी मेंबरशिप 10 मिलियन येन से ज्यादा वैल्यूएबल है, कहीं तुम इस बच्चे को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्या तुम मुझे अपना जजमेंट का रीजन बता सकते हो? बट याकू कहता है कि जो चीज आपने डिसाइड करने के लिए हम पे छोड़ दिया है उसके जजमेंट का रीजन पूछ के अब कोई फायदा नहीं और आप इतना टेंशन मत लो, गेम को एंजॉय करो। एंड क्यूटारो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। अब उधर से बाकू कहता है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यू आर फ्री टू क्विट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्विट कर दो उससे पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं, मतलब हरा दूं। बट क्यूटारो की भी भाई मेल ईगो हर्ट हो जाती। वो बोलता है कि मैन और क्विट, मेरे हारने के चांसेस 1 आउट ऑफ 10,000 है। एंड फिर क्यूटारो फ्लो में अपने मेंबरशिप के साथ साथ 10 मिलियन येन भी एज वेजर लगा देता है। अब क्यूटारो फिर रिपीट करता है, हम तुम्हें इस बिल्डिंग से एस्केप करने से रोकेंगे, अगर तुम फिर भी ऐसा कर देते हो तो तुम ये बेट जीत जाओगे, ठीक है? एंड बाबू बोलता है बिल्कुल ठीक है जी। सर याकू कहता है कि वेल देन मुझे लगता है तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, गेम सिंपल है, तुम दोनों को इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। क्यूटारो सर तुम दोनों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेंगे, अगर तुम यहाँ से एस्केप कर गए या फिर क्यूटारो सर ने तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया, दोनों केसेस में गेम खत्म हो जाएगा। इस रूम से बाहर निकलने के 1 मिनट बाद ये गेम शुरू हो जाएगा, इसके अलावा और कोई रूल्स नहीं है। क्यूटारो वर्सेस लाई ईटर बाकू मैच शुरू होता है और चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी लाऊंगा। फिलहाल बताओ कैसा लगा ये वाला चैप्टर, एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक कमेंट कर दो, क्योंकि भाई मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता है। बाकी लाइक वगैरह तुम्हारी मर्जी है, बट शेयर कर दो ताकि ये मास्टरपीस दूसरों तक पहुंच पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, मुझसे बातचीत करना है तो ज्वाइन कर लो। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन पीस आउट।